वे लोग अपने के धार्मिक सामाजिक बुनावट को इस तरह से रखते हैं कि हमारे मनुवाद को लाने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो समानता को समरसता कह दे, चाहे और भी तरह से व्याख्या करे, लेकिन उसका मूल मकसद होता है कि हम मनुवाद लाने को कैसा ऐसा काम करें कि बड़ा मीठा मीठा लगे। जैसे हिंदू राष्ट्र, अब ये हिंदू राष्ट्र जो शब्द है वो आरएसएस भी जानता है कि हिंदू का शब्द कहां से बना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बस राजनीति करते रहो, उसी से वो सत्ता की चाबी है। अंबेडकर साहब को गलत प्रसंग में कोट करते हैं। वही अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि जब तक सामाजिक और धार्मिक रूप से क्रांतियां नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा, समझ नहीं बढ़ेगा, तो राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकता। सतनाम कोई जाति नहीं है, बल्कि आंदोलन से विकसित धर्म संस्कृति है। सतनाम कोई जाति नहीं है, बल्कि आंदोलन से विकसित धर्म संस्कृति है। मैं संक्षिप्त में आज के विषय प्रवर्तन को रखूंगा आपके इस विचार के लिए, डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। हम जो सोच रहे हैं और जिस तरह की स्थिति को हम भाप रहे हैं, उस पर हमारा एक आकलन है, उसको आप लोग सोचिए समझिए और हमारे वक्ताओं को सुनिए। साथियों, ये गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस का सिल्वर जुबली वर्ष पूर्ण हो गया है और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे इस संगठन का उद्देश्य क्या है, क्यों ये संगठन की स्थापना की गई। इसके पहले 1998 में गुरु घासीदास विचार शोध संस्था जीवीएसएस का एक संस्था रजिस्टर्ड किया गया। उसका उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ में हम जिनको सतनामी कहते हैं या जो सतनामी समुदाय के लोग हैं, उनका विचार, उनका तमाम तरह की परंपराएं उस हिंदू कहे जाने वाले धर्म से अलग है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो हिंदू की एक जाति है, लेकिन वो जाति के आधार क्या है, किस तरह से उसका बुनावट हुआ है और इसके कंट्रोडिक्शन क्या है, विरोधाभास में क्या बातें हैं, इसको जानने की उत्सुकता से हम लोगों ने एक संगठन बनाया और करीब 2.5-3 साल तक का शोध कार्य हुआ। उस जगहों पे जाया गया जहां पर सतनाम मूवमेंट के बारे में लोग सुनते थे, बताते थे, और सरकार के कागजात गजेटियर को भी पढ़ा गया, छाना गया। सतनाम से संबंधित जितने भी भारत की जगह है, चाहे उत्तर भारत में बाराबंकी हो, आपके पंजाब हरियाणा की जगह है, और इधर बनारस में जो कबीर पंथियों का सतनाम, जो तमाम तरह के जगह मठ है, वो सब जगह हम लोग गए और जो भी हम लोगों ने जाना समझा उसको संकलित करके विश्लेषण किए और फिर एक निष्कर्ष निकाला गया। और उस निष्कर्ष में ये सामने आया कि सतनाम कोई जाति नहीं है, बल्कि आंदोलन से विकसित धर्म संस्कृति है। लेकिन ये आज उस रूप में क्यों नहीं है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे दबाया गया होगा, उसका दमन किया गया होगा। तो किसने किया, क्यों किया? तो ये हमारा जो आज का सवाल है, हम इसी पे आधार रखे हैं कि वर्तमान में जो मनुवाद के जो सवारी ढो रहे हैं, वे लोग जो सतनामी मुखिया कहलाते हैं, ऐसे लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र के बहुत बड़े झंडा बरदार बने घूम रहे हैं और उनके दिमाग में सिर्फ गुरु घासीदास का नाम है, सतनाम का नाम है, लेकिन उसका मानव एक समान का कोई सिद्धांत का नाम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इससे हम मुक्ति कैसे मिलेगी? दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो ये कहते हैं कि बस राजनीति करते रहो, उसी से वो सत्ता की चाबी है। अंबेडकर साहब को गलत प्रसंग में कोट करते हैं। वही अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि जब तक सामाजिक और धार्मिक रूप से क्रांतियां नहीं होगी, बदलाव नहीं होगा, समझ नहीं बढ़ेगा, तो राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण दिया है गौतम बुद्ध के उस आंदोलन का और सम्राट अशोक के राजनीतिक उदय का। उन्होंने उदाहरण दिया है गुरु नानक साहब के उस धार्मिक आंदोलन का, और बाद में सिख के रूप में जो ताकत सामने आया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको हमको सोचना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोगों को कहा जाता है कि नहीं, बस हमको आप वोट दीजिए, सब बदल जाएगा। तो ये सामाजिक मूवमेंट नहीं हुआ, ये तो राजनीतिक बाजी हुआ। जो कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति, ये राजनीतिक भ्रांति है। और जो कहते हैं कि हम अंबेडकर साहब को मानते हैं, 1956 में बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए। तो ऐसे भी लोग हैं जो बौद्ध बनने के बाद में समझते हैं हमको मंजिल मिल गया, बस अब आगे कुछ नहीं करना है, हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया, बौद्ध बन गए, अब आगे कुछ नहीं, सब बढ़िया है। ये बहुत बड़ी गलत समझ है। आपके पास जब तक कि इस देश को सिविल सोसाइटी नहीं बना लेंगे, तो कैसे आपको मंजिल मिला हुआ है? जातियों से भरा हुआ जो ये जंगल है, जो सरांध है, इसको बिना राजनीतिक शक्ति के आप खत्म नहीं कर सकते। तो जब मूवमेंट ही नहीं है तो क्या राजनीतिक क्रांति होगा? तो ये जो दो सवाल है, इस सवाल को मैं आपको पढ़ देता हूं। मनुवाद के विरोध में गुरु घासीदास के नेतृत्व में हुए सतनाम जन आंदोलन से विकसित मानवतावादी सतनाम धर्म को क्यों, किसने, कब मनुवादी धर्म का गुलाम सेवक जाति बनाया? अब इससे आजादी चाहिए भी कि नहीं, ये भी सवाल है। या हम संतुष्ट हैं? और चाहिए क्यों और कैसे मिलेगी आजादी? एवं भारतीय जनगण मन के अंबेडकरी संविधान पर मंडराते खतरों से बचाने हमारे कर्तव्य, ये आज के हमारे चर्चा के विषय है। अलग अलग लग सकता है ये चर्चा का विषय, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पूरक है कि हम आज अंबेडकर साहब को याद करके बहुत सारी बातों को कहते हैं, लेकिन आज जो खतरा है हमारे सामने, ये वही खतरा है जो अंबेडकर साहब के समय, उससे पहले भी था। वे लोग अपने के धार्मिक सामाजिक बुनावट को इस तरह से रखते हैं कि हमारे मनुवाद को लाने में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो समानता को समरसता कह दे, चाहे और भी तरह से व्याख्या करें, लेकिन उसका मूल मकसद होता है कि हम मनुवाद लाने को कैसा ऐसा काम करें कि बड़ा मीठा मीठा लगे। जैसे हिंदू राष्ट्र, अब ये हिंदू राष्ट्र जो शब्द है वो आरएसएस भी जानता है कि हिंदू का शब्द कहां से बना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अब वो कई तरह के नाम लेगा, ब्राह्मण, आर्य और सनातन और तरह तरह का, लेकिन मूल तो मनु है। मनुवाद को, उस संहिता को लागू करने के लिए वो तरह तरह की चालाकी करे। लेकिन हम जानते हैं, हम सिर्फ पढ़े नहीं है मनुवाद को, हमने भोगा है, आज भी भोग रहे हैं और हमारे पुरखों ने भोगा है। तो इसे मुक्ति कैसे मिलेगी? सिर्फ अंबेडकर साहब और हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, उन्होंने वो काम किया जो मनुवाद का पूरा मटिया मेट करने के लिए जाति तोड़ने का एक अलग संस्कृति, एक धर्म बनाया। लेकिन हम आज जो है उसको नहीं मानते, खाली पूजा पाठ, खाली जय गुरु घासीदास, जय सतनाम कह दिया, हमारा काम खत्म हो गया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुवाद अपने आप में अकेले कोई ताकतवर नहीं है। उसको ताकत देते हैं हम लोग, उसको ताकत देते हैं हमारे अपने कहे जाने वाले ठेकेदार लोग। वही लोग जो अंबेडकर साहब के 22 प्रतिज्ञा में तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को जो भगवान नहीं मानता, देवता नहीं मानता, लेकिन वहां से शुरू होता है
कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहां से ब्रह्मा विष्णु महेश आ गया? और हमारे ऐसे ही बहुत बड़े लोग हैं जो संविधान की मूल संरचना जिसे कहा गया है कि हमारे भारत के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग और स्थान, रहवासी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने उस आरएसएस के सिखाए पढ़ाए लोगों के उस चक्कर में कि तो हमसे नहीं मनता जा पाकिस्तान चले जाओ, तो उसी सिखा पढ़ा से हम लोग क्या बोलते हैं, हम सब ब्राह्मण को यूरेशिया भेज देंगे। ये हमारा समझ हो रहा है। हम अपने आप को अम्बेडकर कहते हैं, हम भारत संविधान के तरफदारी करने वाले लोग कहते हैं। आपको एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें जाति, लिंग, धर्म, जाति और स्थान के आधार पे, किसी प्रकार की विकलांगता के आधार पे और भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो ये कैसे संभव है? इसके क्या लड़ना पड़ेगा? हमारे लोगों ने आज तक या तो झूठी सामाजिकता किया है और उस सामाजिकता से उपजा हुआ झूठी राजनीति किया है। अब समय आ गया है जब सर से ऊपर जा रहा पानी, लगभग समझ लीजिए। अब कोर्ट में क्या है? कोर्ट में ये नहीं कह रहा है कि मनु संहिता के फलाना श्लोक के आधार पे आपको ये सजा दी जा रही है, नहीं कह रहे हैं। लेकिन वो सब वही कर रहे हैं जो मनु विधान में लिखा हुआ। हमारे न्यायालय भी, हमारे पूरे शासन प्रशासन भी अब खाली उसको हिंदू राष्ट्र का एक औपचारिक बैनर लगाना बन गया है। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं समझ लूंगा, मुझे इतना बताना था। और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस मूवमेंट को अपहरण करने वाले जो मनुवाद के ठेकेदार हैं, जो हमें आपके तो कहेंगे भाई हम तो कोई जात पात मानते नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार की जाति होता है, किस प्रकार का पात होता है, किस तरह से तमाम तरह जुल्म होता है। मैं सब में विवरण नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम जो साथी वक्ता हैं वे अपने समय को, जैसे मैंने अपना समय, मुझे 25-30 मिनट दिया गया था, मैंने 5-10 मिनट शुरू किया है, वैसे अपने समय कुछ कटौती करें। और डॉक्टर रतनलाल साहब को सुनने के लिए हम लोग हैं। धन्यवाद।